क्या आपको पता है more than 50% your scores are going to fluctuate in various mock tests. Now guys, welcome to Ask MBA. अगर आप कैट एग्जामिनेशन की तैयारी ढंग से कर रहे हैं तो आप शायद आपने मॉक्स दिए रहेंगे, या मे बी यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस, या आप सेक्शनल मॉक टेस्ट मतलब डमी टेस्ट जस्ट लाइक कैट एग्जामिनेशन दे रहे होंगे। तो आपको एक चीज सबसे ज्यादा तंग कर रही होगी, वो चीज होगी कि मेरा स्कोर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है। किसी डमी टेस्ट मॉक टेस्ट में मेरे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा राइट हो जाते हैं, कभी कभी बहुत कम राइट होते हैं। सो दिस थिंग इज गिविंग यू स्ट्रेस और यू आर नॉट एबल टू डिसाइड व्हाट नीड्स टू बी डन और एग्जाम कैसा होगा। गाइज ये वीडियो आज एक शॉर्ट और सिंपल तरीके से, जैसा हमेशा हम आस्क एमबीए में बात करते हैं, आई एम गोइंग टू टॉक जस्ट लाइक दैट। आपको सिर्फ इस चीज पे ध्यान देना है कि आप रेगुलर मॉक दें और रेगुलर टेस्ट दें, और जिस टाइप के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फोकस ऑन द सिचुएशन। यूजुअली ये दिक्कत लोगों की क्वांट में होती है। वर्बल के लिए ऑफ कोर्स आई विल बी गोइंग लाइव आफ्टर 10 PM एंड वी विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑनलाइन ऑन यूट्यूब वेरी सून। वी आर गोइंग टू डू दैट। बट गाइज, अगर हम बात करते हैं क्वांट की, ऑफ कोर्स दैट विल बी डूइंग एज वेल, बट क्वांट में दिक्कत ये हो जाती है, मैथमेटिक्स में दिक्कत ये हो जाती है कि कई बार मेरे क्वेश्चंस राइट होते हैं, कई बार मेरे क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं। यू नीड टू फोकस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, राइट। फॉर्मूला बेस्ड या फॉर्मूला से सिर्फ आंसर्स आपके राइट नहीं होने वाले कैट एग्जामिनेशन में। इफ यू नो how to approach a question, then and only then you will be able to get the answer. एक सिंपल सा फंडा है, इतना पकड़ के चलो कि फॉर्मूला या कोई तरीका मुझे ये बताता है कि सॉल्व कैसे करना है, बट क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है वो समझने की, आपको समझने की आदत होनी चाहिए। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको डमी टेस्ट मॉक्स में आ रहे हैं, चाहे आप फुल लेंथ मॉक दे रहे हैं, चाहे आप सेक्शनल मॉक दे रहे हैं, तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस गेज करो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको गेज करो और उसके ऊपर फोकस करो कि कैसे, अगर एग्जाम में इस सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आता है या अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो मुझे उसको कैसे सॉल्व करना है। फॉर्मूला कोई बड़ी बात नहीं है। एक मजे वाली बात है कि कई सारे स्टूडेंट ना शॉर्ट ट्रिक या शॉर्टकट या वैदिक मैथ्स, ठीक है, ये सारी चीजें काम की है, ऑफ कोर्स इट विल बी यूज्ड इन अदर एग्जाम, बट कैट एग्जामिनेशन में जिसमें 40 मिनट में 22 क्वेश्चन है कॉन्ट के और आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चन राइट निकालने हैं, सो आई थिंक ये चीजें ना काम नहीं आती। क्वालिटी मैटर्स। आपको वैदिक मैथ्स बहुत अच्छे से आता है लेकिन आपको यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में सॉल्व क्या करना है, तो आप वैदिक मैथ्स का क्या करोगे। आपने भर भर के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए या सिचुएशंस देखे हैं जिसमें आपको फास्ट कैलकुलेशंस करना है लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा कि करना क्या है। तो ये जितने भी मॉक्स आप दे रहे हो, आपको ये देखना है कि डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस क्या है, क्वेश्चंस में किस टाइप के सिचुएशंस प्रेजेंट किए गए हैं। डू नॉट वरी अबाउट योर फ्लक्चुएटिंग स्कोर्स। आई नो इट्स इजियर सेड देन डन, टेंशन तो आना बनता है और टेंशन आएगा भी, लेकिन अगर आप रिलैक्स रहेंगे, काम रहेंगे, एग्जाम में अगर आप अपनी एक बनाई हुई स्ट्रैटेजी से स्टिक करेंगे एंड डू इट, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट मोर देन 85 percentile, which is a respectable score in quant section of CAT exam, or maybe even more if you're targeting more. but उसके लिए एक ठंडा दिमाग रहना जरूरी है। वो आपका क्यों खराब हो रहा है? क्योंकि आपका स्कोर फ्लक्चुएट हो रहा है। सो टू समराइज दिस वीडियो, आपको सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि यार डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस क्या है, क्वेश्चंस में किस टाइप का सिचुएशन प्रेजेंट किया गया है, एंड इफ यू डू दैट यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन CAT examination without taking much efforts. Thank you and stay blessed.